अभी जो है मैं समय रैना का वीडियो देख रहा, जहाँ पे वो वीडियो डालते हैं समय रैना कि भाई समय रैना स्टिल अलाइव। देखो समय रैना अभी के डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है, और ये कोई एक जो है पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समय रैना का। मैं खाली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई हम जो है यहाँ पे समय रैना ने एक बात की कि भाई हम जो है ना सोसाइटी में एक तरह से अपना जो है करेक्टर, हम लोग एक तरह से करेक्टर में रह के जीते हैं। मतलब हम लोग एक तरह से अपने आप को दिखाते हैं कि इमेज बना के, असल में हम कैसे भी हैं, लेकिन हमने आपको एक तरह से अच्छा दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे कि बियर बाइसेप्स ने किया था और वो अपने आप को अच्छा दिखा रहा था भाई, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उसका जो कुछ बोलना होता है इतना ज़्यादा वायरल होता है कि उसके बाद जो है पूरा शो बंद कर दिया गया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट को। उसके बाद जो है बियर बाइसेप्स पे समय रैना पे केसेस हुए थे, बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, सभी लोग अपना जो है ओपिनियन उसके बारे में रख रहे थे। तो यहाँ पे कपिल शर्मा शो पे दोनों कोई आते हैं, सुनील पाल को भी बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना भाई कि कपिल शर्मा एक जो है अच्छा जो यहाँ पे बात रखते हैं, जो मेरे को सही में ये चीज़ जो हिट करने वाली बात है कि भाई आप जो है कुछ भी बोल के फेमस हो जाओ, लेकिन भाई फेमस होने के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते भैया, क्योंकि वही बात है। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जो कि पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कि अमीर लोग हैं, वे ट्रेंडिंग लोग हैं, वो ज़्यादा अपना जो है धर्म के बारे में कुछ ओपिनियन नहीं रखते, पॉलिटिक्स के बारे में कोई ओपिनियन नहीं रखते, या फिर कोई भी कांड हुआ है कंट्रोवर्सी उसमें किसी का एक साइड नहीं लेते। क्योंकि भाई अगर आपने किसी एक साइड में आप खड़े हो गए, लेफ्ट विंग राइट विंग, ये धर्म वो धर्म, ये पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल, तब आपको बायस्ड समझा जाता है और उसके बाद आपको जो है एक कम्युनिटी द्वारा जो है टारगेट किया जाता है और एक कम्युनिटी द्वारा आपको सपोर्ट किया जाता है। मतलब आप अलगाववाद के शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कहा जाता है कपिल शर्मा के द्वारा कि भाई आप कुछ भी बोल के फेमस हो जाओ, आप गाली दे के फेमस हो जाओ या फिर रन दे के फेमस हो जाओ, आप डांस करके कुछ भी कर लो, लेकिन भाई अगर आप फेमस हो गए, आपका एक बार कैरेक्टर बन गया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यही काम किया था रणवीर अलाहाबादिया ने। तो भाई यहाँ पे समय रैना का एक डायलॉग और आता है भाई कि नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है लेकिन वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खा सकता। तो ये सही बात है भाई। अगर आपने अपना कैरेक्टर बना के रखा है समाज में, आप कहीं ऑफिस में ही काम करते हो, अपने परिवार में ही या फिर रिश्तेदारों में, कहीं जगह भी आप अगर अपना एक कैरेक्टर बना के आप चल रहे हैं, उसके विपरीत अगर आप रिएक्ट करते हैं, और ख़ास करके ये है जब आपने अपना पॉजिटिव कैरेक्टर बनाए हुए संत महात्मा जैसा एकदम कैरेक्टर चरित्रवान टाइप का, फिर शरीफ वाला जो भी नंबर 1 मिस्टर परफेक्ट टाइप का कैरेक्टर बना रखा है आपने, उसके बाद आपने थोड़ी सी गलती कर दी भाई साहब, आपके पीछे पूरी दुनिया पड़ने वाली है। फिर तो यही होता है यहाँ तो यही चीज़ें है भाई, हर जगह यार यही चीज़ लागू होता है भाई कि अगर आप अपना कैरेक्टर संत महात्मा जैसा बना ले रहे हो, चाहे वो ऑफिस की बात हो, अपने परिवार के सामने हो, या फिर अपने रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने हो, या कहीं भी आप अपना जो कैरेक्टर एक पॉजिटिव वे में अगर रख रहे हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो, एक तरह से एक्टिंग करना ही हो रहा है ये, तो यहाँ पे क्या है आपको यही समझा जाएगा कि आप तो एकदम ऐसे हो, परफेक्ट हो, आप संत महात्मा ऐसे हो। लेकिन भाई आपने थोड़ी सी गलती की, सब के सब आपके पीछे पड़ेंगे, आपको जज किया जाएगा, आपको ट्रोल किया जाएगा, सभी आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाएंगे। यही समाज का जो है बहुत बड़ा जो है कड़वा सच है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जितना रॉ अपने आप को रख सकते हो रखो। और समय रैना तो ये भी एडवाइस करते हैं अपने वीडियो में भाई कि मैं इसीलिए जो है ऐसा करेक्टर अपने आप को चुना हूँ, मैं क्या बोलते हैं अपने करियर में, क्योंकि भाई मैं ऐसा बकवास चीज़ें करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि कोई मेरे को सीरियसली लेगा ही क्यों भाई, उनको लगेगा ही कि ये तो घटिया सोच है, घटिया सोच के इंसान इसको क्या ही बोले। लेकिन वहीं पे रणवीर अलाहाबादिया जो है अपने पॉडकास्ट में संत महात्मा ऐसे मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ को वो प्रमोट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनसे कि भाई ये अच्छे ज्ञान देगा, जनरेशन को सही कुछ सिखाएगा, संस्कार वाले। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अपने माँ बाप के साथ मतलब ऐसे चीज़ें वो बोल रहे हैं। तो भाई ये तो एकदम जो है सोसाइटी के थिंकिंग के अगेंस्ट हो जा रहा है ना भाई कि आप तो ऐसे इंसान नहीं होता, आप तो घटिया हो गए फिर। तो इसीलिए समय रैना कहते हैं भाई कि अगर मैंने अभी KBC में जाके अच्छी खासी संस्कारी अपने आप को बनाया तो ये तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेज खा सकता है लेकिन वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खा सकता वाली बात है। अगर हम ऑफिस कल्चर में बात करें तो यही चीज़ होती है कि आप में 100 अच्छाइयाँ आपको नहीं देखा जाता, आप में एक बुराई होता, आप उसी को पकड़ के लोग ट्रोल करते हैं, आपके पीछे पड़ते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो भाई मान लो जैसे प्ले बॉयज़ की बात है, तो प्ले बॉयज़ में क्या होता है वो अपने आप को पता ही घटिया हूँ मैं, तो मैं ऐसी हूँ करके तो लड़के उसको जज ही नहीं करेंगे, पता है भाई इसके पास मल्टीपल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो है आपको जज नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे अगर आप मान लो एक प्ले बॉय के कैरेक्टर के हो, आप लड़की किसी के पास जा रहे हो तो उसको ऑलरेडी पता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप केवल यूज़ एंड थ्रो वाले कॉन्सेप्ट में चलते हो, आपको किसी से ज़्यादा कोई सीरियस मतलब नहीं होता है। तो वहाँ पे उससे आपसे वो एक्सपेक्टेशन भी वही रखेगी। और वहाँ पे अगर थोड़े आप लॉयल टाइप के दिख गए तो उसको अच्छा लगे कि मैंने इसको बदल दिया, जबकि उसने किसी ने आपको कुछ नहीं बदला है। यहाँ पे लोगों की खुद की थिंकिंग होती है जो उनको बदलती है, कोई बाहर वाला आके आपको कभी नहीं बदलता, आप अपने आप को खुद बदलते हो, चाहे
अच्छे वे में हो या नेगेटिव वे में, मतलब आप अपने आप को बना रहे हो तो उसके रीज़न भी आप हो, अगर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो तो उसके रीज़न भी आप ही हो भाई। यहाँ कोई एक्सटर्नल चीज़ें नहीं हो रही, केवल और केवल इंटरनल चीज़ें ही हो रही है ये। इसीलिए जो है 99% जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो बोलते हैं ना कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो सिंगल रह जाते हैं, और जो प्ले बॉयज़ टाइप के लड़के होते हैं उनके पास जो है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा भर भर के आता रहता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा रॉ रखोगे अपने आप को तो इससे ही है। बाकी ये चीज़ें तो जो वही है कि एक्टिंग तो सभी कर ही रहे ना भाई, हम कहीं ना कहीं ऑफिस में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में एक कैरेक्टर बना के, एक लेयर बना के चल ही रहे हैं। हमारे जो रियल फुटेज है, हमारे जो रॉ जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, उसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। इतना इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं क्या, जितना रियल रखोगे वही सही होगा, क्योंकि भाई अपने आप को जितना दिखावटी में रखोगे ना भाई, आपके राज खुल ही जाएंगे ना कहीं, तो फिर वहाँ पे आपको फिर जज गंदे तरीके से किया जाएगा, फिर उसको आप फेस नहीं कर पाओगे फिर। बाकी यही था इसके बारे में थॉट्स मेरे, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट कर बताइएगा। बाकी ऐसे कोई जो पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो नहीं था, लेकिन यही चीज़ें हैं कि भाई आप जो है समाज में कुछ भी नहीं बोल सकते, या फिर आप दिखावा कितना ही कर लोगे, दिखावा किसी काम के नहीं आता, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे वही सही है। बाकी इस कारण आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद समय देने के लिए।